ओम स्वस्ति वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रांतीनि संपूज्यं देववन्दनं वस्त्रं संपूज्यं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं ते नैवेद्यं समर्पयामि सरस्वती माता जगति पार्वती पिता महादेव एकदंत दयावंत चारभुजधारी देवाय धीमहि तन्नो रुद्र मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल मनोज जी साहब साइड में वीडियो बना भारत माता की। आज 14 वार्डों के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शुरू हो, उसके पूर्व सभी से अनुरोध करता हूं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। बनाए और चंद्रकला जी बोलिया से निवेदन करता हूँ आप प्रतीक चिन्ह बैठ करें। उपना के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती दीपिका जी चौधरी और श्रीमती आरती जी वसीटा अगर पधारी हो तो दीपिका जी चौधरी जो हमारी पार्षद है उनसे अनुरोध। राजस्थान के वरिष्ठ नेता नाम बोलो किस तरह करेंगे। हमारे अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। के विधायक मैं उपरना के लिए श्रीमती मोसी से अनुरोध करता हूँ वह बता जाए। भारत जी भारत माता की। आशीर्वाद के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और यहाँ की जो इस सीवरेज को कंप्लीट करने के लिए जिस भी कंपनी को ठेका मिला है, मेरी एक ही प्रार्थना है धारीवाल साहब और गुलाबजी भाई साहब और महापौर जी और निर्माण समिति के अध्यक्ष जी, उप महापौर जी, कि जितना काम हो उतना ले और उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ये बरसात का मौसम आ गया है जिसमें जनता को परेशानी ना आए, ये मेरी प्रार्थना है। बाकी तो जो यह कंपनी के लिए महापौर जी कह रहे हैं अच्छी कंपनी है, तो जरूर मेरी उम्मीद पे खरे उतरे और आम जनता को ध्यान में रखते हुए जिस गली का काम शुरू करे और आगे नहीं बढ़ाने से पहले उसको कंप्लीट करते जाए, आगे बढ़े तो आम जनता बरसात में परेशान नहीं होगी। और नगर निगम ने जो वास्तव में इस स्मार्ट सिटी के अंदर उदयपुर को लाने के लिए नगर निगम का एक आम जनता का सहयोग था और गुलाबजी भाई साहब के मार्गदर्शन में सबसे कम जनसंख्या का अगर उदयपुर स्मार्ट सिटी में आया है तो पूरे उदयपुर वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, नगर निगम का आभार व्यक्त करता हूं और गुलाबजी भाई साहब के नेतृत्व में उदयपुर को जितनी ऊंचाइयां मिली, अब ये सीवरेज का टेम्पर हमारा काम हो रहा है, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। ग्रामीण विधानसभा में धारीवाल साहब हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, मैं आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक अलग हटके मेरे पेरा पेरी की जो पंचायतें हैं उसमें पट्टे से आज भी जनता इंतजार कर रही है, पट्टे आप
लगा लो, या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो, ये सरजमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय अकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश इस माटी और इस मेवाड़ और उदयपुर का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद जय। इस शिलान्यास के कार्यक्रम में शिलान्यास करता असम के राज्यपाल महामहिम आदरणीय कटारिया साहब, चाहे वो रूसिकों के द्वारा करवाया जाए, चाहे नगर पालिकाओं के द्वारा करवाया जाए, चाहे प्राधिकरणों के द्वारा करवाया जाए, चाहे यूआईटी के द्वारा करवाया जाए, सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये है। अगर जो आपने बताया कि साहब खोदा और खोद करके पाइप डाल दिया और डाल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके बाकायदा उसको सीसी करना है या डामर करना है, जो खुद भी कर दिया, फिर आगे बढ़ो, तो अगर इतनी मॉनिटरिंग हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि साहब सीवरेज के काम में कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होगी। तो मकान बनाते वक्त भी तकलीफ तो उठानी पड़ती है, और मकान आधा से ज्यादा कंप्लीट हो जाता है तो इच्छा ये होती है कि अब शिफ्ट हो जाए, अब रहते रहते बाकी काम भी करवा लेंगे। मैंने बताया अभी, क्योंकि उदयपुर की पॉपुलेशन जो है वो 6 लाख से कम है, 6 लाख से कम होने के कारण यहाँ पर भारत सरकार 33.33% ही पैसा देती है, बाकी पैसा जो है 30% राज्य सरकार को देना पड़ता है, 20% जो है नगर निकायों को देना पड़ता है। नगर निकायों में नगर निगम भी आ गया, यूआईटी भी आ गया। जिम्मेदारी आती है कि वो किस प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग करके वक्त पर या अच्छा से अच्छा काम करवाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि 152 किलोमीटर की लंबाई है, 152 किलोमीटर में सीवरेज की लाइन जो खोदी जाएगी। कॉम्पिटेंट जो अधिकारी आपको चाहिए, अगर यहाँ अधिकारी नहीं है तो आप मुझे लिख के दो, मैं वहाँ से अधिकारी भेजता हूँ। लेकिन अगर इसकी मॉनिटरिंग अगर आपने काम पूरे टाइम पर कर दी तब तो ये काम संभव हो सकेगा। 2 साल के अंदर 2 साल नहीं लगे, चलो 2.25 साल लग जाए, 2.5 साल लगे, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों को तकलीफ होती है इस बात की कि खोद के पटक दिया 2 किलोमीटर, भूल गए, और फिर उसमें पाइप डाल दिया, पाइप डालने के बाद में मिट्टी भी नहीं डाली, फिर भूल गए, और फिर जब हल्ला हुआ मोहल्ले वाले चारों तरफ से हल्ला करेंगे तब जाके धीरे उसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डाल करके छोड़ दिया, और फिर हल्ला होगा तो फिर जाकर के उसमें रोड जो है वो सीसी बनाएंगे या डामर बनाएंगे, जो कुछ भी था वो बनाएंगे। पूरे शहर की ओर से, आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आदरणीय जगदीश जी श्रीमाली, महापौर टांक साहब, उप महापौर पारस जी, आदरणीय ताराचंद जी, मेरे साथ विधानसभा में आदरणीय पुल जी, नगर पालिका के पूर्व सभापति और महापौर, सभी पार्षदगण, इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, अमृत योजना के साथ साथ स्मार्ट सिटी में भी उदयपुर में प्रयत्न किया, काम भी हुआ है। लेकिन एक जो बहुत कमी रह गई कि हमारे कई ऐसे पुराने मोहल्ले हैं शहर में जिनके पोल के नाम से पुकारते हैं। अब उसके अंदर 50 परिवार रहते हैं और उनकी सड़क नाली से अपने नगर निगम जब से थी तब से अपने बनाई है। अब जब सीवरेज का काम हुआ तो उसके बाहर ही उनको छोड़ दिया, तो उसके कारण से उन सारे घरों में पानी भरता है। आज की तारीख में कि 7-8 करोड़ का ही काम है, लेकिन इन सब घरों को अगर जोड़ देंगे, जिनको पहले से अपने नालियाँ उनके उस पोल में अपन ने बनाई है, उसमें सब कुछ सड़क अपन ने बनाई है, झाड़ू अपनी सफाई कर्मचारी करता है, लाइटें अपने लगा रखी है, लेकिन स्मार्ट सिटी ने ये कह करके कि ये काम हमारा नहीं है, इसके कारण से हमारा काम रुका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, 7-8 करोड़ में शायद हम उन सब घरों को जोड़ सकते हैं जो उनकी समस्या किसी प्रकार से हल हो सकती है। तो मैं सोचता हूँ इस पर आपको थोड़ा सा प्राथमिकता देकर के कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है,
उसको आप देखें। और अगर इतनी ही कोई दुविधा आ जाए तो थोड़ा बड़ा मन करके हमारी बड़ी संस्था UIT है, जिसके पास कई करोड़ रुपया है, कम से कम हमें कैसे भी करके ये मदद पहुंचा दे तो उन घरों को हम इस समस्या से निजात दिला सकेंगे और उनको भी स्मार्ट सिटी का पूरा जो लाभ मिलना चाहिए वो उनको निश्चित रूप से मिले। नारीवाल जी, आप पहले भी थे मंत्री और आज भी हैं। उदयपुर के जब भी जिस काम के लिए भी आपको बताया, आपने बहुत पॉजिटिव हमेशा उदयपुर की मदद की। ये जो हमारे पूर्व सभापति बैठे हैं कुमावत जी, इनके टाइम में भी आप मंत्री थे, लेकिन हमको कभी ये लगा नहीं कि सरकार बदल जाने से काम बदल जाता। योजनाएं वैसी की वैसी रहेगी। हम सब मिल कर के उसको अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें तो शहर को और आगे। हमारा शहर का सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे पुरखों ने हमको एक से लेकर दूसरी तक झील का कनेक्शन दिया। एक कोने से हमारी झील शुरू होती है, लास्ट कोने तक भगवान ने हमको पानी की झीलें दी। और उसमें भी देवास सेकंड बन जाने के बाद ये पहला शहर है जो अप्रैल में अपनी झीलों को वापस पानी छोड़ करके ऊपर से भरता है, जिसके कारण से हमारा यहाँ का टूरिस्ट का आने जाने का और अधिक आकर्षण बना। और बचा कुचा काम हम आसावरा से जुड़ गए और कई ट्रेनें जाने लग गई और उसके कारण से भी पिछले 2-3 महीनों में जब से आसावरा जुड़ा है, लाखों टूरिस्ट अहमदाबाद के सीधे उदयपुर में आ रहे हैं और आज उदयपुर के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। भी सक्षम है और हमारी UIT भी सक्षम है। केवल और केवल आपकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग अगर हो तो कई चीज़ें हम दोनों मिलकर के आपस में कर सकते हैं। हम करते हैं कोशिश रोजाना ही और कई काम हमने आपस में मिल बैठ करके ही किया है। तो वास्तव में ये जो हमारी आपसी तालमेल है, आपने कहा जहाँ कई MLA और कई मंत्री वहाँ टकराव हो जाता है, पर मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों MLA और हैं, हमारे कभी टकराव नहीं हुआ, चाहे कोई पक्ष आया चाहे विपक्ष आया, हमने सबने मिल करके काम करने का प्रयास किया। हमारी भी इसी मदद करो। कारण क्या है कि ये जो शहर है ये देश में नंबर 1 का शहर बन सकता है टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से। आज भी ये 4, 5, 7वें नंबर पर रहता है विश्व के अच्छे शहरों में जहाँ टूरिस्ट आता है। तो ये अगर 1 नंबर बने तो निश्चित रूप से राजस्थान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और भगवान की कृपा से अब एयर कनेक्टिविटी, रोड की भी 4 लेन 6 लेन, ट्रेनों का कनेक्शन भी, उनमें समय की कीमत कम हुआ है। मैं सोचता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वंदे मातरम ट्रेन उदयपुर से जयपुर भी चले। लोगों ने सुखाड़िया जी के स्वप्न को, उस ट्रेन को भी बहुत लंबे उठापटक के बाद अब चालू हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे गुलाब बाग को भी एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा और मैं सोचता हूँ उससे टूरिस्ट को बहुत लाभ मिलेगा। कुछ योजनाएं हमारे RSRDC में इतनी तरह से फंसी रहती है कि उसके कारण से जो लाभ हमको तुरंत मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आपका स्वयं का भी अनुभव, मेरा भी यही है। RSRDC को जो अमृत योजना फर्स्ट का दिया है, हम अपना माथा पकड़ करके बैठ गए कि वास्तव में उन्होंने काम को किस तरह से बिगाड़ा और किस तरह से हमको उसमें तकलीफ हुई है कि आज भी कई घर ऐसे हैं कि घर तो नीचे आ गया और आपकी सीवरेज की जो लाइन है वो ऊपर आ गई, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ आज भी हो रही है। अंडरग्राउंड ही एक तरह से उसको खोद करके पाइप डालने के लिए जिस स्कीम के तहत ये टेंडर हुआ है, मैं सोचता हूँ इससे मेरा शहर कम से कम इस बारिश के मौसम में बिगड़ेगा नहीं और लोग हमें अच्छा कराने के बाद भी गालियाँ खाने की स्थिति में नहीं आएंगे। ये हम सब घर वाले भी उसको उठाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के कारण से शहर के 14 वार्ड अपन ने पहले ठीक कर दिया, बाकी बाहर के गाँव जो है वो एरिया इससे ठीक हो गया और नगर निगम ने और UIT ने भी मिलकर लगभग सारी जो रोड बिखेर दी थी वो आज की तारीख में हमने पक्की करा दी सब दृष्टि से। 2 और ब्रिज भी हमारे पास बने हैं। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आप और UIT की मॉनिटरिंग करते समय देखें कि ये जो फतेहपुरा से एलिवेटेड रोड लेके आ रहे हैं, सुखेड़ से फतेहपुरा से लेकर सुखाड़िया सर्कल तक, इस पर इतना ट्रैफिक नहीं है। इसके बनिस्पत ये कि इसके हर चौराहे पर अगर फ्लाईओवर बना दे तब भी हमारा काम चल जाएगा और हमारा पैसा बचेगा। उस पैसे का उपयोग और भी जो शहर के फ्लाईओवर है, अब जैसे आप फ्लाईओवर बन जाए तो काम हमारा निकल सकता है, ऐसी हमारी जो है ना दिल्ली गेट है, फ्लाईओवर बन जाए तो हमारा काम निकल सकता है। ऐसा जो है ना कोर्ट चौराहे के सामने है, वहाँ भी अगर फ्लाईओवर हो तो हमारा काम निकल सकता है। तो शहर में अगर 3-4 फ्लाईओवर बन जाते हैं
तो मैं सोचता हूँ आने वाले 10-15 साल तो हमको तकलीफ नहीं होगी और हमारा जो टूरिस्ट आता है उसको बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। और एक आवश्यकता जो महसूस करते हैं हम, रात्रि बाजार नहीं होने के कारण से हमारे टूरिस्ट को बहुत तकलीफ होती है। हमने विभाग के साथ बैठकर कई बार प्रयत्न किया कि यहाँ आने वाला टूरिस्ट जो है ना 9 बजे 10 बजे बाद खाना नहीं मिलता है तो वो इधर से इधर भटकता फिरता है। तो कोई न कोई ऐसी जगह या मार्केट बन जाए जहाँ कम से कम रात के समय में भी आने वाले टूरिस्ट को वहाँ सुविधा मिल सके, तो मैं सोचता हूँ टूरिस्ट को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। ये बात सही है कि स्मार्ट सिटी का काम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब की वजह से अच्छी क्वालिटी का और समय पे हो पाया। बस आपका तो एक ही आग्रह है आपसे कि 15-17 करोड़ रुपए का काम शेष रह गया है और आपने 3 बार, मैं बराबर देख रहा था, 3 बार उसको दोहराया कि 6ठे नंबर पे है। खाली 15-17 करोड़ रुपया आप जुटा दोगे तो ये पहले नंबर पे 6 महीने में आ जाएगा योजना है। क्योंकि मैं 14 जनवरी से इस योजना की शुरुआत कितनी जल्दी हो उसके लिए लगा हुआ था और आज वो चरण शिलान्यास का आज पूरा हुआ है। तो आदरणीय भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय टाक साहब जिन्होंने इस काम को बखूबी शहर को संवारने का काम किया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पत्रकारों के लिए जो पुरानी योजना बनी हुई थी जिसमें लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे वो तो काम हो गया, वो अलॉटमेंट मिल गया और नई प्रक्रिया भी चालू है। उसी प्रक्रिया को लेकर के राजस्थान के दूसरे शहरों में, प्रमुख शहरों में भी हम जो है पत्रकारों को प्लाट देने का इरादा रखते हैं। आपने एक बड़ी बात कही कि जयपुर इसलिए पिछड़ रहा है कि 3 मंत्री और 6 विधायक जो आपस में, जयपुर में कई बार आपस में कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से कई बार होती है। जयपुर ही नहीं, जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वहाँ पर योजनाएं कुछ नहीं है। जयपुर इसलिए पिछड़ रहा है कि बात को बैठ करके कुछ तय नहीं की जाती, इसलिए मुझे दुख होता है। सीवरेज के काम में आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर मॉनिटरिंग होगा तो टाइम तो काम जरूर होगा, वरना 2 साल की योजनाएं 8-8 दिन 9 साल लेती हैं। एक बड़ी मांग मन से उदयपुर में एलिवेटेड रोड को लेके भी हुई है। एलिवेटेड रोड के लिए मैंने कहा महामहिम को कहा है, अगर यहाँ का प्रस्ताव बन के आता है यूआईटी का तो यूआईटी के पास फंड है तो यूआईटी बना सकती है एलिवेटेड रोड।